कहते हैं एक माँ ही माँ का दर्द समझ सकती है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में रेणु वसावे एक माँ होने के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हैं। इसीलिए वे अपने काम और कर्तव्य से ऊपर उठकर सुदूर इलाकों में महिलाओं की सेवा का बेमिसाल काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में नंदुरबार का अक्लकुवा और धड़गांव इलाका अति दुर्गम होने के साथ कुपोषण का शिकार है। यहां पहुंचने के लिए ना तो कोई सड़क है और ना कोई और रास्ता। यहां सिर्फ नाव का सहारा है और 18 किलोमीटर का लंबा सफर। आंगनबाड़ी सेविका रेणु रमेश वसावे हर रोज इस सफर को पूरा करती हैं, जिससे इन सुदूर दुर्गम इलाकों में रहने वाली गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को कुपोषण से बचा सके। आहार जो आहे तो सगळ्यांना मी आहारापासून वंचित राहू देत नाही, सगळ्यांना पुरवते आणि मला असं वाटतं की माझ्या अंगणवाडीमध्ये एक बी कुपोषित राहायला नको आणि मला चांगलं काम करून दाखवायचं आहे वरती। आणि रेणु का काम 6 साल से कम उम्र के बच्चों, उनकी माओं और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रखना है। उनके पास 7 आदिवासी इलाके हैं। वे हफ्ते के 5 दिन इन इलाकों का दौरा करती हैं। इसके लिए उन्होंने एक मछुआरे से उनकी नाव किराए पर ली है और खुद ही नाव चलाकर गांव-गांव पहुंचती हैं। एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प पिंपळखुटा हा एक नंदुरबार जिल्ह्यातील अतिदुर्गम प्रकल्प आहे आणि या प्रकल्पामध्ये चिमलखेडी हे अतिदुर्गम भागातील अंगणवाडी केंद्र आहे। येथील अंगणवाडी सेविका रेणुताई हिने खरंच खूप कौतुकास्पद काम केलेलं आहे। अंगणवाडी स्तरावर ज्या सेवा दिल्या जातात, मग त्यामध्ये पूरक पोषण आहार असेल, THR असेल, हा लाभार्थ्यांना त्यांच्या घरोघरी बोटीने पोहोचवण्याचं धैर्यवान कार्य सदर सेविकेने केलेलं आहे। आणि सदर सेविकेने बोटीने जे विखुरलेले पाडे आहेत ते स्वतः बोटीने जाऊन लाभार्थ्यांपर्यंत आहार पोहोचलेला आहे। आणि या तिच्या कार्याचं कौतुक जिल्ह्याने, राज्याने आणि राष्ट्रीय स्तरावर होत आहे। त्यामुळे खरंच हे कौतुकास्पद बाब नंदुरबार जिल्ह्यासाठी आहे आणि त्याच्यापासून प्रेरणा घेऊन इतर सेविका सुद्धा खूप चांगल्या प्रकारे काम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत। इन आदिवासी इलाकों के लिए रेणु नर्मदा से कम नहीं है। जैसे नर्मदा नदी उनकी जीवन धारा है, उसी तरह रेणु उनके बच्चों और महिलाओं के जीवन की रक्षा करने वाली मां है। आंगनबाड़ी अधिकारियों के लिए रेणु रमेश वसावे बेमिसाल हैं। न्यूज 18 नेटवर्क के लिए नंदुरबार से नीलेश पवार की रिपोर्ट। साल 2021 के स्वागत के लिए पूरा देश और दुनिया तैयार है। कोरोना संकट की वजह से कई पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर सकते हैं। कोरोना संकट की वजह से लोगों का साल 2020 फीका रहा। अब उम्मीद साल 2021 से है और इसलिए लोग नए साल का स्वागत पूरे जोश और जश्न के साथ करना चाहते हैं। भारत में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए मशहूर गोवा में करीब 45 लाख लोग पहुंचे हैं और गोवा बीचेस पर लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। दूसरी ओर देश भर में रेस्टोरेंट्स और अन्य पार्टी प्लेसेस पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए कई इवेंट भी चल रहे हैं, लेकिन सभी जगहों पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। देश दुनिया में कोरोना संकट के मद्देनजर कई पाबंदियां लगाई गई हैं। नया साल हरेक के जीवन में नई उमंग और उम्मीद लाए और लोग कोरोना से बचते हुए नए साल का जश्न मनाएं, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना गाइडलाइंस और पाबंदियां जारी की हैं। दिल्ली में 2 दिन का नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक, राजस्थान में रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू, आतिशबाजी पर रोक, मध्य प्रदेश में पुलिस बल के जरिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन, छत्तीसगढ़ में रात 12:30 बजे कार्यक्रम का समापन जरूरी, पटना में 200 से ज्यादा लोगों के पार्टी में आने पर पाबंदी, यूपी में 100 से ज्यादा लोगों के पार्टी में शरीक होने पर पाबंदी, पंजाब में कल से नाइट कर्फ्यू हटेगा, हिमाचल प्रदेश में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू जारी, गुजरात में एक जगह लोगों के जमा होने पर पाबंदी,
ओडिशा में 1 से 31 जनवरी तक सिनेमा हॉल और थिएटर 50% क्षमता पर ही खुलेंगे। कार्यक्रम में 200 लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। बेंगलुरु में दोपहर 12 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू। मुंबई में पुलिस की नाकाबंदी, होटल, पब, बार और रंगारंग कार्यक्रमों के लिए रात 11 बजे तक छूट। कोलकाता में बड़े जलसे पर पाबंदी, जगह जगह पुलिस की तैनाती। कई राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना के मामले कम हैं। वहां पर जिला प्रशासन को न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए कोरोना गाइडलाइंस के लिए अधिकार दिया गया है। न्यूज 18 नेटवर्क लोगों से अपील करता है कि वो नए साल का जश्न अपने परिवार के साथ घर पर ही मनाएं और नए साल की मंगलमय कामना भी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो नया साल जरूर मनाएं, नए साल का जश्न मनाएं, लेकिन नियम कायदों के साथ। इधर मुजफ्फरपुर के लोग पार्कों में नए साल का जश्न नहीं मना पाएंगे। नगर निगम प्रशासन ने सभी पार्कों को बंद रखने का फैसला किया है। पार्क में तैयारी की जा रही थी, लेकिन गृह मंत्रालय के नए निर्देश के बाद पार्कों को बंद रखने का फैसला किया गया है। मुजफ्फरपुर में नए साल के जश्न पर कोरोना का असर साफ दिखेगा। इसे जानने के लिए हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध जुबा सानी पार्क में। आप देखिए कि यहाँ तैयारी हो रही है। नए साल के जश्न के लिए हर एक वर्ष इस पार्क को तैयार किया जाता है और हम पहुँचे हैं पार्क में, तो आप देखिए कि यह कितना भव्य पार्क है। आमतौर पर नए वर्ष के मौके पर यह गुलजार होता है लोगों से, साज सज्जा से, और यहाँ जो लोग आते हैं वे एंजॉय करते हैं। आप देखिए कि पार्क की खूबसूरती किस तरीके की है और नए साल के अवसर पर इसे फिर से तैयार भी किया जा रहा था, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से जो गृह मंत्रालय का आदेश आया है उसमें साफ कहा गया है कि इस पार्क में लोगों का आना नए साल पर प्रतिबंधित रहेगा। तो यह सूना सन्नाटा आप देख सकते हैं। क्या तैयारी हो रही है? तैयारी तो सब निगम प्रशासन की ओर से हो गई है, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई आदेश नहीं हुआ। क्या पार्क खोलना है या क्या है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 14 मार्च से इस पार्क को बंद किया गया था कोरोना की वजह से, उसे अभी तक खोलने का आदेश नहीं दिया गया है, जैसा कि यहाँ तैनात कर्मचारी बता रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि निगम प्रशासन ने नए साल में तय किया है कि इस पार्क को लोगों के लिए नहीं खोला जाएगा, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी तो कोरोना का प्रसार हो सकता है, खासकर जब ग्रेट ब्रिटेन में कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है। तो जो लोग पार्क में जाकर नए साल को मनाने का प्लान कर रहे थे, उनको थोड़ी निराशा जरूर हाथ लगी होगी। इधर जमशेदपुर बाइक राइडर ट्रैक रोमांच और रफ्तार के दीवानों को अपनी ओर बुला रहा है, जहां आप भी नए साल पर मस्ती और एडवेंचर राइडिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। फिल्मों में आपने ऐसा दृश्य जरूर देखा होगा, जब ऐसी बाइक पर सवार स्टंटबाज रफ्तार के साथ ऐसा स्टंट दिखाता है कि आप भी दांतों तले उंगली दबा लेने को मजबूर हो जाते हैं। तभी आपका भी मन इन स्टाइलिश बाइक्स की सवारी करने का होता होगा। तो देर किस बात की, मेट्रो शहरों की तर्ज पर जमशेदपुर में खुला ये ATV एडवेंचर जोन नए साल पर रोमांच और रफ्तार के शौकीनों को अपनी ओर बुला रहा है, जहां आप भी ATV बाइक राइड पर सवार होकर रफ्तार और रोमांच का लुत्फ उठा सकते हैं। एक्चुअली मेट्रो सिटी वगैरह में आप देखे होंगे कि बहुत सारा ये चलता है, तो ये ATV बाइक हमारे झारखंड, पूरे झारखंड में कहीं पे नहीं है। तो ये फर्स्ट हम लोग वहाँ से सोचे कि भाई अब हमारे झारखंड में भी ऐसा कुछ होना चाहिए, युवाओं को मतलब मन रोचक करने के लिए। ये रफ्तार और साहस के शौकीनों के लिए नरवा पहाड़ी के 2 एकड़ इलाके को विशाल ATV ट्रैक का रूप दिया गया है, जहां पहाड़ी, घुमावदार, ऊबड़ खाबड़ और संकरे रास्ते पर आप भी एडवेंचर राइडिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग थे, बहुत मजा आया कि हाँ कुछ अपने शहर में बाहर जैसा मजा अब मिल रहा है। अब वीक में 3-4 दिन तो हम वैसे ही आ जा रहे हैं यहाँ पे ऐसे घूमने के लिए, बस सिर्फ राइड के लिए, सिर्फ राइड के लिए। ये सब हम लोग हमेशा फॉरेन कंट्रीज में हम लोग देखे हैं, इंडिया में बहुत, हमारे सिटी में नहीं देखे, फर्स्ट टाइम देखने को मौका मिल रहा और राइड करने का मौका मिल रहा, और मुझे उम्मीद है कि ये जब हम लोग इसको राइड करेंगे तो बहुत आनंद मिलेगा। तो नए साल पर रोमांच और रफ्तार की चाहत रखने वालों के लिए जमशेदपुर का ये एडवेंचर जोन बेहद खास है, जहां एक से बढ़कर एक स्टाइलिश बाइक राइड पर सवार होकर आप भी कह सकते हैं डर के आगे जीत है। आशीष तिवारी, न्यूज 18 जमशेदपुर।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइन